चर्च में बहुत सारा सेवकाई होता है। चर्च का सेवकाई क्या है? रविवार आराधना, घरेलू सेवकाई मंगलवार बृहस्पतिवार को, शुक्रवार जो हम लोग सेवा करते हैं, फिर उसके बाद में संडे स्कूल, उसके बाद में यूथ सेवा, पिता लोगों का संगति, माँ लोगों का संगति, उपवास प्रार्थना, रात्रि प्रार्थना, सुसमाचार प्रचार का कार्य। एक चर्च में कम से कम ये 10 प्रकार का सेवा होता है। हमारा चर्च में वास्तव में होना चाहिए ये सेवकाई, कम से कम ये 10 प्रकार का सेवकाई चर्च में संचालित होना चाहिए। अब एक उदाहरण, मैं एक मनुष्य हूँ, मेरा आँख है, मेरा नाक है, मेरा कान है, मेरा मुंह है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है। मान लीजिए मेरा आँख नहीं है, मान लीजिए मेरा कान नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है। जब मनुष्य, दूसरे लोग मुझे देखता है तो क्या कोई मुझे ये पशु है बोलेगा? नहीं, मुझको पशु कोई नहीं बोलेगा। भले ही मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, मेरा आँख नहीं है, मेरा कान नहीं है, मेरा नाक नहीं है, इसके बावजूद भी लोग मुझे देखने के बाद में पशु नहीं बोलेगा, ये तो गोरू है, ये तो गधा के जैसा है, नहीं बोलेगा। मुझे देख के क्या बोलेगा वो लोग? बोलेगा अरे बेचारा, कैसा मनुष्य है ये, बेचारा आँख भी नहीं है, बेचारा हाथ भी नहीं है, कैसा आदमी है ये। तो एक मनुष्य के शरीर में हाथ का होना, पैर का होना, नाक का होना, आँख का होना, कान का होना, ये शरीर का संपूर्णता है। इसके द्वारा मेरा शरीर संपूर्ण होता है। इसके द्वारा मेरा शरीर क्या होता है? संपूर्ण होता है। अगर मेरा शरीर में ये अंग नहीं है तो मुझे क्या कहा जाएगा? मेरा शरीर अधूरा शरीर है। लोग कहेगा तो मुझे मनुष्य, आदमी कहेगा, लेकिन मेरे ऊपर में क्या टिप्पणी करेगा? बेचारा, कैसा जिंदगी है इसका। इसी प्रकार से हमारा कलीसिया, रविवार आराधना, घरेलू सेवकाई, उपवास प्रार्थना और संडे स्कूल, रात्रि प्रार्थना, प्रचार प्रसार का कार्य, यूथ सेवा, पिता सेवा, माँ सेवा, ये सेवा हमारा कलीसिया का एक भाग है, हमारा कलीसिया का एक अंग है। जिस कलीसिया में इन सारी सेवकाई नहीं होती है, वो भले ही देखने में कलीसिया जैसा लगे, लेकिन वो कलीसिया पूर्ण कलीसिया नहीं होता है। उस कलीसिया को पूर्ण कलीसिया नहीं कहा जाता। जैसा एक शरीर में अगर शरीर का अंग न हो तो उस शरीर को भले मनुष्य तो है लेकिन उसे पूर्ण मनुष्य नहीं कहा जाता, उसी प्रकार से एक कलीसिया में ये सारी सेवकाई अगर न हो तो उस कलीसिया को संपूर्ण कलीसिया नहीं कहा जा सकता। इसलिए कलीसियाओं में इन सारी सेवकाई को रखा जाता है। आप में से कई लोग प्रार्थना करते हैं हमारा मंडली कमज़ोर होते जा रहा है। क्यों? अगर मान लीजिए शरीर में अंग ही ना हो तो क्या वो शरीर ताकतवर होता है? नहीं, शरीर समर्थ नहीं होता, सक्षम नहीं होता कुछ करने के लिए। तो अगर कलीसियाओं में ये सारी सेवकाई ना हो, जिस प्रकार शरीर में अगर अंग न हो तो शरीर दुर्बल और लाचार बन जाता है, उसी प्रकार से कलीसिया भी, इस सारी कलीसियाओं में ये सेवकाई संचालित ना हो, वो चर्च भले ही दिखने में चर्च हो, भले ही दिखने में कलीसिया जैसा दिखे, लेकिन वास्तव में वो अंदर से खोखला होता है, अंदर से वो मजबूत नहीं होता है, अंदर से वो कमज़ोर होता है, और उस कलीसिया को पूर्ण कलीसिया नहीं कहा जा सकता। और जब ऐसा होता है तो मंडली जो है, कलीसिया कमज़ोर पड़ जाता है। और ये जो सारी बातें हैं ना, हमारे कलीसिया का
भाग है। कलीसिया का ये भाग जो है, ये जो सेवकाई है, 9-10 प्रकार का सेवकाई, ये कलीसिया का एक अंग है, एक भाग है। और ये सारी बातें कलीसिया को पूर्ण बनाती है। जैसा शरीर का अंग मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाता है, पूर्ण शरीर बनाता है, उसी प्रकार से ये जो है हमारे कलीसिया को पूर्ण कलीसिया का नाम देता है। नहीं तो हमारा कलीसिया आधा अधूरा है।